नीट एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पलर की कितनी इंपॉर्टेंस है ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, बट मैं जो यहां पे दावा कर रहा हूं वो शायद ही कोई हिम्मत करेगा बोलने का। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एग्जाम्पलर सॉल्व करके और उसके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट को समझ के, मतलब क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझ के आप नीट 2024 एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बोलोगे सर अगर इतना आसान ही होता नीट 2024 एग्जाम क्रैक करना या नीट एग्जाम क्रैक करना तो पीवाईक्यू और एग्जाम्पलर ही तो सॉल्व करनी थी, क्यों इतने सारे बच्चे फेल कर जाते हैं? तो जो बच्चे ये यहीं पे सर्वे कर लेते हैं, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से 99.9% ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर किताब खरीदी होगी या कोई पीडीएफ आपने रखा होगा एक सोर्स, और उनमें से 100% बच्चों को यह पता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। बट ईमानदारी से वीडियो पॉज करके मुझे जवाब दो, क्या आपने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी किताब आपके पास थी, ठीक है, रेलेवेंट क्वेश्चन इररेलेवेंट क्वेश्चन बाद की बात करेंगे, बट जो भी किताब आपके पास थी, क्या आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए या नहीं किए? फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों की मैं बात कर रहा हूं। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने बोला होगा कि मैंने बायो के सर पीवाईक्यू सॉल्व किए। अगर आपने बायो के पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं सारे, तो क्या आपके बायो में 300 प्लस नंबर आए या नहीं? इस बात का भी जवाब ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, दे दिया आपने कमेंट सेक्शन में जवाब। अब आप बोलोगे कि ठीक है सर, मैंने मान लिया बच्चों की बात, ठीक है उन्होंने सॉल्व नहीं किया, बट ये आप कैसे दावा के साथ कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से उस बच्चे का नीट एग्जाम क्रैक हो गया? मैं आपकी बात पे भरोसा कैसे करूं? मैं अपने करियर आपकी बात पे दाव पे कैसे लगाऊं? तो बेटा इसका भी जवाब है, मैं ना प्रूव करके तुम्हें दिखाता हूं। ठीक है, मैं अपनी क्लासेस में हमेशा कहता था क्वेश्चंस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अदर। ठीक है, अब तुम समझो 30 35 36 साल से नीट का एग्जाम हो रहा है, नीट एआई पीएमटी सीबीएसई पीएमटी जो भी है वो एग्जाम हो रहा है। सिलेबस मोर और लेस, सिलेबस का बेंचमार्क जो रहता था वो एनसीईआरटी रहता था, चाहे सबसे पुरानी एनसीईआरटी हो, फिर उससे रिवाइज एनसीईआरटी और उससे अभी जो नई एनसीईआरटी है। सारी एनसीईआरटी में आपने एक ट्रेंड देखा होगा, पहले से एनसीईआरटी पतली होती गई, मतलब उसका कंटेंट कम होता गया, मतलब जो स्कोप था क्वेश्चन बनाने का वो भी कम होता गया। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आप कोई भी पीवाईक्यू किताब उठा लो और ऐसी पीवाईक्यू किताब उठाना जिसमें सब टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। मैं भी एक पीवाईक्यू किताब, मेरी है 30 इयर्स बायोलॉजी की, मैं भी एक पीवाईक्यू किताब उठा लेता हूँ। ये गायब इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रीन स्क्रीन में है। ठीक है, तो आप सपोज मान लो कोई भी एक चैप्टर उठा लेते हैं हम, तो लेट्स से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन उठा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, अगर आप लोगों के पास पीआई की किताब नहीं है तो fundabox.in www.fundabox.in पे जाइए, उसमें एक चैप्टर पीवाईक्यू का डेमो फ्री दिया है। ठीक है, तो आपने यहाँ गया, ठीक है, अब मान लो कि लेट्स से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन हम उठा लेते हैं, कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी चैप्टर उठा लो। ठीक है, अब यहाँ पे सब टॉपिक वाइज आपको दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम दिया है, डाइजेशन ऑफ फूड दिया है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड दिया और डिसऑर्डर दिया है। ठीक है, सबसे छोटा टॉपिक है डिसऑर्डर्स, तो हम डिसऑर्डर्स उठा लेते हैं। ठीक है, इसके प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। ठीक, और यहां पे स्टार्ट करते थे, लगभग इसने बोला 7 क्वेश्चन डिसऑर्डर से आया। ठीक है, अब आप साथ के साथ अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, तो एनसीईआरटी में आप देखोगे इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, डायरिया, मेरास्मस, क्वार्शोर्कर, इसी 6 टॉपिक पे मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं एनसीईआरटी में, उसके बियॉन्ड कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। ठीक है, अब इस 7 क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और देखिए क्या आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर्ड है। इनफैक्ट इसमें तो कुछ क्वेश्चन मैंने उसके भी डाल दिए हैं, विटामिन डिफिशियंसी के भी डाल दिए, जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी में नहीं है, बट आप इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो लो अभी आपके साथ ही कर लेते हैं। एंजाइटी इन ईटिंग स्पाइसी फूड, तो नॉर्मल इंडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है सर, बिल्कुल सही। दूसरा क्या है, जॉन्डिस इज अ डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या होता है, ज्यादा बाइल एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो ये आ गया आपका। ठीक है, व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाय लेस न्यूट्रिटिव फूड, लो इन प्रोटीन एंड कैलोरीज, दोनों प्रोटीन एंड कैलोरीज का डिफिशियंसी होता तो क्या होता था, मेरास्मस होता था, और अगर सिर्फ प्रोटीन डिफिशियंसी होता तो क्वार्शोर्कर होता था। इसके सॉल्यूशन होंगे, मेरास्मस क्या है, क्वार्शोर्कर क्या है, उसके सॉल्यूशन भी हैं साथ के, तो आप साथ के साथ सॉल्यूशन नहीं पढ़ते जा रहे। ठीक है, अ पेशेंट इज जनरली एडवाइज्ड टू स्पेशली कंज्यूम मोर मीट, लेंटिल्स, मिल्क एंड एग इन अ डाइट व्हेन ही सफर्स फ्रॉम,
तो अब ये सारे प्रोटीनेशियस है, तो क्या चीज का बीमारी होगा भाई? क्वार्शरकर। अगर मरासमस होता तो कैलोरी भी लेने के लिए उसको कहा जाता। ठीक है सर। स्टूल ऑफ अ पर्सन इज व्हाइटिश ग्रे इन कलर ड्यू टू मैल फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। तो व्हाइटिश ग्रे मतलब बाइल प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो लिवर का मैल फंक्शन होगा। बिल्कुल सही। ठीक है सर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईटन इन डिफिशियंसी ऑफ रोडोप्सिन? विटामिन ए डिफिशियंसी है, तो विटामिन ए के लिए कैरेट। वैसे तो ये रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं है, बट चलो हमने बेसिक है, इसको बता देंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज? प्रोटीन डिफिशियंसी क्वार्शरकर। ठीक है। अब आप अपनी एनसीईआरटी खोलिए और देखिए क्या सारा टॉपिक यहां पे कवर्ड है या कवर्ड नहीं है। आप आंसर्स भी चेक कर सकते हैं, आप इसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हैं। ठीक है। और ये रैंडमली तुम कोई भी टॉपिक उठा के देख लो। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि तुम डाइजेस्टिव सिस्टम ही देखो या तुम कोई भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक उठा के देख लो, दिस विल बी एप्लीकेबल फॉर 99.9%। ठीक है। अब मैं एक थ्योरेटिकल चैप्टर ले लेता हूं, लॉ लिविंग बॉडी ले लिया, तो लिविंग वर्ल्ड का व्हाट इज लिविंग पे सवाल आया, तो कौन सा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसी पे सवाल आया होगा, और कुछ आ ही नहीं सकता है ना। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, कि अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू रिवर्स इंजीनियर करते हैं, मैं समझाऊंगा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना कैसे है। ठीक है। सिंपल सा चीज है। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे, वो नील बटे सन्नाटा तो नहीं होगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है। एक वे तो ये है कि सिंपल है कि आपने क्या हुआ, आपने लेक्चर किया पहले अपनी क्लास की, जो भी आप क्लास कर रहे हो। ठीक। उसके बाद आपने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया। पीवाईक्यू के जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको आपने मिस्टेक नोटबुक में डाला, और उसके कॉन्सेप्ट भी आपने रिविजिट किए। सेम किया एग्जाम्पलर के बाद, और उसके बाद आपने एक टेस्ट दिया देखने के लिए कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जनरली ये ट्रेंड हम फॉलो करते हैं, और यही ट्रेंड हम फॉलो करने वाले हैं 2 अक्टूबर से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए। ठीक है। मतलब आपके लेक्चर होंगे वन शॉट, पीवाईक्यू होगा, एग्जाम्पलर होगा, ये होगा। तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वन शॉट वीडियोस आपको डेली मिल जाएगा। तो जैसे मंडे ट्यूसडे आपका बायोलॉजी है, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री है, और फ्राइडे सैटरडे फिजिक्स है, और संडे आपका टेस्ट है। तो ये सिंपल फंडा चलते रहेगा, और इसके सारे अपडेट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है सर। ये एक तरीका हुआ। अब जो बच्चे हैं, मैं अगर होता स्टूडेंट तो मैं क्या करता, मैं ना थ्योरेटिकल चैप्टर्स खास करके मुझे अगर रिवाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं पीवाईक्यू खोलूंगा। बोलोगे सर बिना पढ़े पीवाईक्यू, क्या मजाक कर रहे हो? ठीक है भाई, मैंने कुछ तो पढ़ा है ना, ऐसा तो नहीं है मैं नील बटे सन्नाटा हूं। नील बटे सन्नाटा चलो अलग बात है। ठीक है। बट पीवाईक्यू के थ्रू देखो, सिर्फ अगर तुम थ्योरी पढ़ लो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं आज बहुत क्लियरली बोल देता हूं, अगर तुम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हो तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। बट अगर तुम पीवाईक्यू के थ्रू पढ़ते हो तो पहला तो है तुमको एक पैटर्न समझ में आता है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है सर, पहला चीज है। दूसरा चीज सर आपको यह समझ में आता है कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन। अब देखो हम क्या करते हैं, हम एक और चीज करते हैं यहां पे, कि जैसे तुम कोई भी टॉपिक देखोगे, जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है, तो इसके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाते हैं। जैसे किताब तो है, किताब के साथ इसके सॉल्यूशन यहां पे भी है, ऐप पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और वीडियो सॉल्यूशन भी हम इसके देते हैं आपको, ताकि हमने कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सीखो, कि कम टाइम में आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो वो सीखो। तो अटेम्प्ट करना सीखा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेट करना आपने सीखा। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि आपकी मिस्टेक नोटबुक भर जाती है, कि मतलब आपके पास एक कॉन्सेप्ट का लिस्ट है जो आपको पता है आपको नहीं आता है, जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो, और इस मिस्टेक नोटबुक के बेसिस पे और क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर। और क्या होता है सर, और आपको यह पता चल जाता है कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है। ठीक है। मतलब जैसे अगर पीवाईक्यू ले लोगे इसमें, तो बेयर मिनिमम इसमें 5-6 हजार को सवाल तो होंगे ना। 5-6 हजार सवाल आपने सॉल्व कर लिया, 3,000 के आसपास आपका फिजिक्स में होगा, 3,000 के आसपास आपका केमिस्ट्री में सवाल होगा। तो इतना सवाल का प्रैक्टिस तो आपका हो जाता है, जो ऑटोमेटिकली आपका स्कोर 30% से 40% इंक्रीज कर देता है। तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू स्मार्ट स्टडी। ठीक है। इसका जो आउटकम है थ्योरी पढ़ने से 10 गुना ज्यादा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। मतलब अगर आपने कोई टेस्ट नहीं लगाया, कोई आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं भी किया, और पीवाईक्यू एग्जाम्पलर भी किया, तो भी आप इन अ गुड इनफ पोजीशन हो गए। ठीक है।
अब बोलोगे सर आप एग्जाम्पलर क्यों पढ़ते हैं, क्या फायदा है एग्जाम्पलर पढ़ने का? बेटा अब क्या है ना, एग्जाम्पलर में कुछ एनसीईआरटी के बाहर के भी सवाल होते हैं। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे जैसे सपोज पकड़ लो तुम, इसी किताब में आपको एग्जाम्पलर ही मिलता है, आपको अलग से एग्जाम्पलर की किताब नहीं खरीदनी पड़ती। हमने इस तरह से इनकल किया, जैसे सेल में तुम देखोगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, मैंने वीडियो खोल दिया एक सेकंड। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 14 क्वेश्चन है, तो इसमें देखोगे तुम एक क्वेश्चन आया था जेनस ग्रीन पे, डाई, जैसे तुम्हारा अगर यूज करना है कि क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए क्या यूज करते हो, तो सैफरन नहीं होगा यार, कैरामिन होगा ये, ठीक है। तो ये आता है इसमें, ये गलती हो गया, और आप इसको क्वेश्चन को रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, बाय द वे कहीं गलत होता है तो। एक और क्वेश्चन होगा यहाँ पे जेनस ग्रीन वाला, ये भी आप देख लीजिए। अगले पेज में ही होगा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, स्टेन टू यूज विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया स्टेनिंग, है ना। अब हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, है ना, तो यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये चीजें पता होने चाहिए, ठीक है। हमने एक और सवाल आप पूछोगे सर, क्या सारे पीवाईक्यू करने रेलेवेंट है, मतलब जैसे 37 ईयर्स का पीवाईक्यू आपको किताब दिखता होगा या 36 ईयर्स का किताब दिखता हो, क्या सारे 37 ईयर्स के क्वेश्चंस करने रेलेवेंट है? नहीं सर। अब नई एनसीईआरटी के हिसाब से पिछले 37 साल में जितने सवाल हैं, पिछले 30 साल में जितने सवाल हैं, वो करने इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि माइक्रोस्कोपी पे सवाल आता था, ठीक है, फिर ब्रिजेस थ्योरी पे सवाल आता था, ये सब चीजों पे सवाल आता था, तो वो चीजें आपको अब नहीं करनी है। आपको क्या करना है सर, आपको रेलेवेंट पीवाईक्यू करना है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, मतलब नॉट न्यू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बोल दो, ठीक है, रेलेवेंट पीवाईक्यूज ही करने हैं। प्लस एग्जाम्पलर आपको सारे करने, एग्जाम्पलर में कुछ क्वेश्चन बहुत वाहियात हैं, ठीक है, जिसका आंसर भी कंट्रोवर्शियल होगा, बट फिर भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछे आ जाते हैं, तो ये दोनों करना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं करने हैं, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उसको एक मिस्टेक नोटबुक की एक कॉपी लो और उसमें डालो और उसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट भी लिखो, तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी मिलती जाएगी और धीरे धीरे आपका रिवीजन के लिए कैटलॉग भी बढ़ता जाएगा। तो तुम जब एग्जाम के दिन जा रहे हो तो सिर्फ इस मिस्टेक नोटबुक को 5 बार रिवाइज कर लोगे तो तुम नीट एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। ट्राई करके देखो किसी एक चैप्टर के साथ, मतलब मान लो कोई भी एक चैप्टर, पिक एनी चैप्टर, एक फिजिक्स का चैप्टर पिक कर लो, ठीक है, और उसके बाद ये नुस्खा ट्राई करके देखो, नुस्खा होता है ना हाँ, ये नुस्खा ट्राई करके देखो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या ये कारीगर होता है या नहीं। अगर ये कारीगर होता है तो 2 अक्टूबर के लिए रेडी हो जाइए, ये सब कुछ हम आपके साथ लाइव क्लास में कराने वाले हैं, और कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए #sprintready, ठीक है। अगर तुमने अभी तक पीवाईक्यू किताब नहीं खरीदी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों की पीवाईक्यू की किताब अभी आपको 50% डिस्काउंट पे मिल जाएगी, लॉग आउट कर लो, ठीक है, और यहाँ पे चले जाओगे fundabox.in पे खोलोगे तो शुरू में ही तुमको यहाँ पे देखो किताब दिख जाएगी पीवाईक्यू की, अभी 60% डिस्काउंट चल रहा है, तो तीनों किताब आपको 719 रुपये में, मतलब 300 रुपये से कम में भी। इसको मैं फेंक के मारूंगा ना, 720 पेज की सिर्फ ये किताब है, ठीक है, तो इसको फेंक के मारूंगा तो भी तुम्हारे सर पे बहुत जोर से लगेगी ठीक है। तो प्रिंट भी कराने जाओगे तो इससे तुमको महंगा ही पड़ेगा। इसमें ऐप पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, किताब में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसी किताब को तुम मिस्टेक नोटबुक बना सकते हो। टीचर जो वीडियो सॉल्यूशन और वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हो, खास करके मैं दिखाता हूं तुम्हें, जैसे लेट्स से फिजिक्स का तुम कोई सॉल्यूशन देखो, लेट्स से फिजिक्स का है, तो फिजिक्स अमन सर ने पढ़ाया, तुम लोग को पढ़ा होगा, है ना। ये लॉक क्यों किया हुआ है भाई, फिजिक्स का कोई चैप्टर तो डेमो होगा ना। अच्छा, मुझे भी एक्सेस नहीं है, बट फिजिक्स में क्या है, यहाँ पे लर्न में तुमको डेमो मिल जाएगा, तो ये तुम देख लेना और इस क्वेश्चन को भी तुम सॉल्व कर सकते हो अच्छे से, मतलब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है फिजिक्स का वो भी तुम्हारे लिए बहुत क्लियरली मेंशन होगा। तो मेरी बातों को गांठ बांध के सुनो, इट इज कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, इट इज कमिंग फ्रॉम एक्सपर्टीज, और मैंने ये एग्जाम खुद क्रैक किया, तो हवा में बात नहीं कर रहा हूं। तो पहला स्टेप तुम्हारा होना चाहिए एनसीईआरटी, दूसरा स्टेप होना चाहिए तुम्हारा पीवाईक्यू, तीसरा स्टेप होना चाहिए तुम्हारा एग्जाम्पलर, चौथा स्टेप होना चाहिए कोई एक रेलेवेंट प्रैक्टिस बुक, और पांचवा स्टेप होना चाहिए मॉक टेस्ट। ये पांचों की जब मुट्ठी बन जाती है ना, तो आप नीट एग्जाम फोड़ के आ जाते हो, ऐसे यू स्मैश द नीट एग्जाम, ठीक है। मॉक टेस्ट पे कल एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, मैं अभी 2 तारीख तक एक
चेकलिस्ट की वीडियोस आपके साथ बना के शेयर करता रह रहा हूं, ताकि आप स्प्रिंट रेडी हो जाए और 2 तारीख के बाद बिना डिस्ट्रैक्शन के आप पढ़ते रहें। ठीक है, चलो ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।